पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी, शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपन आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय, खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए, बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना है, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना क्या कहते हैं उसे, हाँ टिश्यू पेपर, वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने शौच के चल दिए। अरे भाई मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। शौच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी है, वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रज आदि, देखो चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जैसे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें, थोड़ी रज लेकर हाथ। बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम कहते थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघुशंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, कि ये लघुशंका और निकले उछल दिए, अरे पूरे पवित्र हो गए। उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया झूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हैं और बाथरूम की पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास, अगर आपको कई बार शौच लेते हैं, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, बस ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है, 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं शायद ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा, आप खुद देख लीजिए। बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर न रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघुशंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, और आप ऐसे ही मनमानी, ऐसा नहीं, हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए, आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें, कोई छू रहा है हमें उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान, हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है, अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है, तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा, हाँ ऊन के वस्त्र तो जैसे आप शौच जा रहे तो यहाँ तक समेट लीजिए,
और आजकल बाथरूम में मतलब लेटरिन में बंद उसमें शौच जाया जाता है, तो उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि दूसरा कोई प्रवेश करे। तो जैसे ठंडी का समय है, एक स्वेटर ऐसे पर सूती वस्त्र फिर नहीं धारण करें और उसको समेट ले और फिर कमर से और इतना ऐसे हाथ पवित्र करके फिर अपना बाहर जो कपड़े पहने जाते हैं वही टांग ले, वो पहन ले। जितना आप पवित्र रहेंगे उतने ही आपके विचार पवित्र रहेंगे, उतने ही भाव पवित्र रहेगा। पवित्रता तो अनिवार्य है ही। तो जैसे शॉल है, एक शॉल ओढ़ ले ऐसा। बाद में एक जैसे अपने लोग तो एक गरम शॉल इसी के लिए रखते हैं, अपना वस्त्र हटा दिए जो धोने में नहीं रोज आते हैं, और ऊपर से शॉल कर लिया, फिर शौच आदि करके पवित्र होके शॉल उतार के ऊपर ऐसे रख दिया, फिर स्नान आदि करके अपनी दिनचर्या कर ली। अब जैसे कई बार जाना पड़े तो शॉल है, फिर पुनः शॉल ओढ़ लिया, ऐसा कर लिया। और गंगा यमुना में तो गोता लगाना नहीं है, वो तो गीजर का पानी होता है, तो उसमें ऐसी ठंडी की भी बात नहीं कि बहुत ठंड लगती है, क्योंकि बंद वो एक कमरा जैसा होता है लेटरिन रूम, और गीजर आदि रहता है, तो कम वस्त्र से काम चल जाएगा। ऊन का अगर वस्त्र है ना धोए तो फिर अलग ही रखे, और जैसे इसको समेट लिया यहाँ तक ऐसे और फिर पवित्र हो के, तो उनका पवित्र माना जाता है, ऐसा कर ले।